हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं लॉज ऑफ मोशन का नेक्स्ट टॉपिक प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो देखिए, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम होता क्या है। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ इंटरेक्टिंग पार्टिकल इज ऑलवेज कंजर्व। ठीक है, जैसे हमने 9th में पढ़ा हुआ है कंजर्वेशन आपका लीनियर मोमेंटम कोलिजन से पहले का जो टोटल मोमेंटम होता है ऑलवेज इक्वल टू क्या होता है आपका आफ्टर द कोलिजन के इक्वल होते हैं। ठीक है, तो देखिए आज हम यही प्रूव करेंगे इस टॉपिक में। तो लेट हमारे पास क्या है, टू बॉडीज हैं, ए बॉडी ए है, ये बी बॉडी है। ठीक है, इसका जो इनिशियल मोमेंटम है क्या है, पी ए है, और बी का जो इनिशियल मोमेंटम क्या है, पी बी है। तो यहाँ पे क्या होता है आपका, इसका कोलिजन होता है। ठीक है, क्या हो रहा है यहाँ पे, कोलिजन हो रहा है। तो कोलिजन होगा तो जो ए बॉडी है जो बी बॉडी है वो क्या करेंगे, एक दूसरे पे फोर्स से एक्ट करेगा। तो ए बॉडी जो है बी पे जो फोर्स से एक्ट कर रहा है, लेट क्या है, F1 है, और जो बी बॉडी है ए पे जो जितना फोर्स एक्ट कर रही है उस फोर्स को हम बोल देते हैं F2 बोल लेते हैं। ठीक है, तो कोलिजन होगा तो इनका मोमेंटम भी चेंज होगा। ठीक है, तो देखिए कोलिजन के बाद लेट इसका जो मोमेंटम है ए का, हम ये बी है, ए का मोमेंटम हम बोलते हैं पी ए डैश, और बी का मोमेंटम हम बोल देते हैं पी बी डैश। ठीक है, ये क्या है, आफ्टर द कोलिजन की स्थिति है। क्लियर। तो अगर सेकंड लॉ लगाएं हम यहाँ पे, बाई सेकंड लॉ ए पे, बाई सेकंड लॉ, बाय सेकंड लॉ बॉडी ए पे देखें तो बॉडी ए पे सेकंड लॉ क्या बोलता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम किसके प्रोपोर्शनल होता है, अप्लाइड फोर्स के। तो ए का मोमेंटम पी ए से क्या हो गया, पी डेज हो गया, इन कितने टाइम में, डी टी टाइम में। ठीक है, यहाँ पे टाइम क्या है, डी टी है। ठीक है, डी टी टाइम के लिए क्या हुआ, यहाँ पे कोलिजन हुआ। तो देखिए चेंज इन मोमेंटम कितना आया, पी ए डैश माइनस पी ए, रेट का मतलब अपॉन डेल्टा टी। तो ये क्या हो गया आपका, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ बॉडी किसके प्रोपोर्शनल होगा, अप्लाइड फोर्स के। ठीक है, तो ए पे कितना फोर्स लगा रहा है, बी F2 कितना लगा रहा है, F2। ठीक है, अगर यहाँ पर प्रोपोर्शन साइन हटा दें तो क्या आता है आपका, पी ए डैश माइनस पी ए अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, F2 आ जाएगा। प्रोपोर्शन साइन को जब हटाने पे कांस्टेंट आता है के की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है SI यूनिट में। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए बॉडी बी के लिए, देखिए बॉडी बी के लिए क्या होगा आपका, इसी तरह से आपका बॉडी बी का जो मोमेंटम है पीबीसी कितना हो रहा है, पीबी डैश हो रहा है। तो क्या हो जाएगा, ये पीबी डैश माइनस पीबी अपॉन डेल्टा टी किसके इक्वल आ जाएगा, F1 के इक्वल। ठीक है, जो लीनियर मोमेंटम है आपका क्या होगा, फोर्स के इक्वल होगा। क्लियर। तो बी पे कितना फोर्स लग रहा है, F1 फोर्स लगा रहा है आपका ए, तो क्या हो जाएगा, पी बी डैश माइनस पी बी अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू F1 आ जाएगा, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब देखिए थर्ड लॉ क्या बोलता है, फ्रॉम थर्ड लॉ ये दोनों आपस में फोर्स से क्या होंगे, इक्वल होंगे, इक्वल एंड अपोजिट होंगे, ये तो थर्ड लॉ बोलता है। ठीक है, एवरी एक्शन ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट टू द रिएक्शन, यही आपका क्या है, थर्ड लॉ है। क्लियर। तो थर्ड लॉ क्या होगा आपका, F1 किसके इक्वल होगा, F2 के, बट इसकी डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट होगी, तो माइनस आ गया। क्लियर। तो F1 कितना हमारे पास, पी बी डैश माइनस पी बी अपॉन डेल्टा टी इक्वल लगा के माइनस F2 कितना आपका, पी ए डैश माइनस पी ए अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए पी बी डैश माइनस पी बी इक्वल टू क्या जाएगा, ये माइनस आ जाएगा, माइनस पी ए डैश, ये अब हो जाएगा आपका प्लस पी ए। आगे देखिए माइनस पी ए डैश को इस साइड लेके आएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, पी ए डैश प्लस क्या हो जाएगा, पी बी डैश, इसको इस साइड ले जाते हैं तो यहाँ पी ए प्लस पी बी। तो देखिए यहाँ पे क्या है, पी ए डैश प्लस पी बी डैश के आपका टोटल मोमेंटम है आफ्टर द कोलिजन, और पी ए प्लस पी बी के आपका टोटल मोमेंटम है आपका बिफोर द कोलिजन। ठीक है, यानी आपका कोलिजन से पहले जो टोटल मोमेंटम है वो क्या इक्वल आ रहा है आपका, आफ्टर द कोलिजन टोटल मोमेंटम के इक्वल ही आ रहा है। तो यही आपका क्या है, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम है। क्लियर। नेक्स्ट देखिए क्या हमारे पास इम्पल्स है। तो इम्पल्स से क्या होता है, देखिए इट इज़ द मेजर ऑफ टोटल इफेक्ट ऑफ फोर्स
एक्चुअली इम्पल्स से क्या होता है, इम्पल्स वो फोर्स होता है किसी बॉडी पे लगने वाला शॉर्ट टाइम में, जो फोर्स होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, इम्पल्स बोलते हैं। जैसे हम क्रिकेट खेलते हैं तो क्रिकेट में क्या होता है, जैसे आपका जो बैट्समैन होता है बॉल को हिट करता है, तो बॉल पे जो फोर्स लगता है आपके बैट्स के द्वारा वो बहुत कम समय के लिए लगता है, शॉर्ट टाइम के लिए लगता है। तो उसी शॉर्ट टाइम पे लगने वाले फोर्स को हम क्या बोलते हैं, इम्पल्स बोलते हैं। ठीक है, अगर किसी बॉडी पे शॉर्ट टाइम के लिए अगर फोर्स लग रहा है तो उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं, इम्पल्स बोलते हैं। तो उसको कैलकुलेट किस तरह से किया जाता है, तो इम्पल्स इक्वल टू क्या होता है, एवरेज फोर्स इंटू टाइम। ठीक है, जितने भी टाइम के लिए लगा। तो इसकी असाइनमेंट क्या हो जाएगी, फोर्स की तो न्यूटन होती है, टाइम की सेकंड होते हैं, तो न्यूटन सेकंड इम्पल्स की क्या होगी, असाइनमेंट होगी। और देखिए जो इम्पल्स हम कैलकुलेट करते हैं किस तरह से भी करते हैं, आपका आई इक्वल टू P2 माइनस P1 से भी करते हैं। ठीक है, इम्पल्स किसके इक्वल होता है आपका, P2 माइनस P1 मीन्स चेंज इन लीनियर मोमेंटम के इक्वल ही क्या होता है आपका, इम्पल्स होता है। ठीक है, चेंज इन मोमेंटम। अब देखिए आपका इम्पल्स चेंज इन मोमेंटम के इक्वल क्यों आता है, देखिए अब फॉर्मूला तो क्या आपका, फोर्स इंटू टाइम को ही हम क्या बोलते हैं, इम्पल्स बोलते हैं। देखिए फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स क्या होता है आपका, फोर्स का होता है आपका F इक्वल टू एम इंटू ए क्या होता है आपका, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन बोलते हैं। ठीक है, यानी v माइनस यू अपॉन टी को ही हम क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन बोलते हैं। ये क्या है आपका पास, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी इसी को हम क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो आगे देखिए एम वी माइनस एम यू अपॉन टी हो गया, ये क्लियर क्या हो गया, एम वी माइनस एम यू अपॉन टी। एम वी क्या हो गया आपका, मोमेंटम है, मास इंटू वेलोसिटी क्या होता है, मोमेंटम। ये भी क्या है, मोमेंटम। यू का मतलब ये इनिशियल वेलोसिटी होगी, क्या होगी, इनिशियल वेलोसिटी है, ये फाइनल वेलोसिटी है। तो एम यू क्या हो गया आपका, जो एम वी हो गया वो क्या होगा, फाइनल मोमेंटम हो गया। एम यू क्या हो गया आपका, इनिशियल मोमेंटम। ठीक है, एम वी क्या है, फाइनल मोमेंटम, और एम यू क्या आपका, इनिशियल मोमेंटम। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं फोर्स इक्वल टू आपका पी एफ माइनस पी इनिशियल अपॉन टी। ठीक है, तो इम्पल्स से क्या था हमारे पास, आई इक्वल टू क्या था, फोर्स इंटू टाइम। तो फोर्स हमारे पास आ गया पी एफ माइनस पी आई अपॉन टी, इंटू टाइम करिए ये वाला टाइम, तो टाइम से टाइम कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया आपके पास, पी एफ माइनस पी ए, यानी फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, यानी चेंज इन मोमेंटम ही तो है। तो इम्पल्स किसके इक्वल आता है आपका, चेंज इन मोमेंटम भी किसके इक्वल आता है आपका, इम्पल्स के इक्वल आता है। तो इम्पल्स हम बोले चेंज इन मोमेंटम बोलें तब भी इम्पल्स आपका निकल आएगा, या हम बोल दें एवरेज फोर्स इंटू टाइम बोल दें तब भी आपका क्या आ जाएगा, इम्पल्स आ जाएगा। तो ठीक है, ओके, थैंक यू।